मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, छवि बलिहारी मेरा श्रीवाद बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीवाद बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीवाद बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, एक युगल छवि बलि बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप कोई गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप कोई गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप बिहारी आरती बिहारी लाल की जय हो। मनसो जातु शिक्षो सूर्यो जातो श्रोत्राश्च प्राणश्च मुखादग्निर्वृतः वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने अपने आसन पर प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक बैठ जाएं और अमृतमयी कथा का आनंद लें। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द
से विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुड़बिंब धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा सड़ा परं किमपि त्वमः न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन का, श्री वृंदावन का बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, इनके पद बंदन करूं बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जब तक सूरज चांद रहेगा हर सागर में पाऊं, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी कृष्ण कहानी, तेरी कृष्ण कहानी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, ब्रह्मलिंग स्वामी विनोदानंद जी महाराज की जय हो, मनगढ़ पावन धाम की जय हो, अवधेश्वर नाथ भगवान की जय हो, गंगा मैया की यमुना मैया की जय हो, स्थान देवता की जय हो, राम देवता की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, हत्या बंद हो, आपस में मेल हो, राग द्वेष दूर हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए परम मंगलमय बेला और पावन अवसर, एक बार पुनः श्री भागवत भगवान के सानिध्य में बैठ करके हम लोग तुच्छ शरीर लेकर परमात्मा की गोद में बैठे हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में विगाहन करने हेतु। तो सुंदर कथा को अगर हृदय में रखना है तो पहले पात्र बनाना पड़ेगा। हर चीज हर बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों? जैसे सूर्य भगवान को जल स्टील के लोटे में नहीं दिया जाता, उसके लिए हम तांबे और पीतल का उपयोग करते हैं। वैसे अमृतमय श्री मद्भागवत तथा ज्ञान गंगा को
शुद्ध अंतःकरण में हम लोग रखने का इंतजाम करें। और ये इंतजाम कैसे होगा? दोनों हाथ उठा करके, आली बजा करके, मुख से गा करके। कीर्तन करने का लाभ क्या है? कीर्तन करने का लाभ कोई आसान नहीं है। कीर्तन भागवतकार कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल पहले व्यक्ति को तपस्या करने से मिलता था सतयुग द्वापर त्रेता में, जो फल समाधि लेने से प्राप्त होता था, इस कलयुग में वही फल एक बार भगवान का नाम गाने से अपने आप मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल भगवान का ही नहीं नाम आधार है। तो आइए अपनी हस्ती को भूल करके भगवान की मस्ती में हम लोग श्रीमन्नारायण भगवान का ध्यान करें और आनंद के भाव विभोर के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करें। फिर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में हम गोते लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिलाल की जय हो। आप लोगों से तेज तो जय वो बोलते हैं जो नर्सिंग होम में भर्ती रहते हैं। एकादशी आज नहीं, एकादशी कल है। अगर इसके चक्कर में होगी आज एकादशी है व्रत, तो ये बहाना नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसा मुंह लटका करके बैठे हैं जैसे लगता है काला काका स्टेशन से बिटेचे गायब हो गए। हमारी माताएं पीछे एक दो माता पैर फैला के ऐसा बैठी है जैसे गेहूं बेच कर दिया है। भगवान की कथा में अपना बैठने का भी एक लहजा है। जितना सुंदर भगवान की कथा में बैठेंगे उतना सुंदर हमारे दिल में, हृदय में कथा भी बैठे। कथा को बैठाना है तो पहले आसन को पवित्र किया जाए। आसन पर, एक आसन पर बैठो। जब मेरा आसन पवित्र होगा तो फिर रासन भी पवित्र होगा। और जब आहार और व्यवहार दोनों पवित्र हो जाएगा तब तो फिर परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आहार और व्यवहार दोनों पवित्र होना चाहिए। अनंतानंद पूज्य ब्रह्मांड नायक सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशिक आनंद वर्धन रघुनंदन की युगल चरण कमल रज पराके ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उन्मत्त प्रमत्त भ्रमर रूपी भक्तजन एवं सरस्वती स्वरूपा स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी भक्तिमयी कृपामयी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय नमनीय माताओं एवं बहनों, बीच बीच में बैठे हुए हमारे भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु भारत के भावी होनहार नन्हे मुन्ने बालकों, मंच पर विराजमान सामवेद से निकली हुई संगीत कला को हम लोगों के अंदर प्रवेश करवाने में समर्थवान ऐसे हमारे कलाकार बंधु और यज्ञ मंडप में विराजमान समस्त आचार्य वृंद, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा को प्रवाहित करवाने का जिनको श्रेय दिया जा सकता है ऐसे हमारे
श्री शिवनाथ केसरवानी जी, जो भैया इस समय साधारण इंसान नहीं है, महाराज परीक्षित स्वरूप है। तो ऐसे हमारे परीक्षित स्वरूप श्री शिवनाथ केसरवानी सब पत्नी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं जो ऐसे सुंदर ढंग से कार्यक्रम का संचालन करा रहे हैं। और हमारे भैया श्री दीपू केसरवानी जी, आदरणीय श्री शिवशरण केसरवानी, कोमल चंद्र केसरवानी और हमारे बबलू भैया हर कार्य में निपुण हैं, चाहे आप जो भी कार्य इनसे कराइए। मैं भगवान से प्रार्थना यही करूंगा कि आपका जीवन में हरदम ऐसे मंगलमय ही बना रहे। हमारी राकेश केसरवानी भैया बड़ा सुंदर, शिवलाल जी जो भी नहीं आए हैं, श्री चंद्र केसरवानी, उमेश भैया, सुधीर भैया, सुधीर जी आज क्या बात, फुल टाइम पे आप हैं, बहुत सुंदर, अंजनी भैया और हमारे अंतःकरण के अभिन्न अंग ऐसे हमारे भैया जथा नाम वैसा गुण श्री शंभु केसरवानी और श्री रामेश्वर प्रसाद केसरवानी, दोनों भैया को कृष्ण बलराम स्वरूप को मेरा मंच से आशीर्वाद है। और आदरणीय हमारे देवी प्रसाद जी सुंदर ढंग से जब से कथा चल रही है तब से आनंद ले रहे हैं। देखिए श्रोता एक ही हो, लेकिन श्रोता होना चाहिए, श्रोता और श्रोता नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी ने केवल एक श्रोता को कथा सुनाई, वहां बहुत भीड़ की आवश्यकता नहीं, केवल एक श्रोता को सुनाया। सुखदेव जी ने केवल परीक्षित जी को सुनाया, मैत्रेय मुनि ने केवल विदुर जी को सुनाया है। जितनी घाट है सबके पास एक ही एक श्रोता है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का संवाद रामचरितमानस में ले लो, काकभुजंगी और गरुड़ जी का संवाद, उधर आप शंकर जी पार्वती को सुनाए, सबके पास एक ही एक लोग हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे कलयुग वाले को सुनाया। गोस्वामी जी ने किसको सुनाया? सभी को सुनाया। जो लोग बाकी हैं वो सब गोस्वामी जी ने उनको सुना दिया। तो कथा परम हितकारी है। कहीं भी कथा चले, कहीं भी कथा श्रवण रस कानों में आ जाए कि फला जगह कथा चल रही है, सब कुछ छोड़ करके निकल जाए। एक बार हमारे विद्वानों में गोष्ठी लगी, तो गोष्ठी का कहीं कहीं अर्थ होता है प्रसाद पाना, लेकिन हमारे शास्त्रों में गोष्ठी का अर्थ बताया गया है विद्वानों की सभा। तो उसमें प्रश्न हुआ कि ये बताओ इस संसार में जघन्य कौन है, अर्थात नीच कौन है? तो किसी ने कहा जो गुण से हीन लोग हैं वो नीचे हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं, बोले फिर कहा जो जन से हीन लोग हैं वो नीचे हैं, किसी ने कहा नहीं, बोले फिर कहा बोले जो धन से हीन है वो नीचे हैं। तो उसी में 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण के लिखने वाले वेद व्यास जी भी उपस्थित थे। जब व्यास जी ने श्रवण किया कि दुनिया वाले लोग जन को, गुण को, धन को बड़ा मान रहे हैं, तब व्यास जी ने पद्म पुराण में लिख दिया, हे दुनिया वाले लोग, इस संसार में धन से हीन लोग नीच नहीं है, गुण से हीन लोग नीच नहीं है, जन से हीन लोग नीच नहीं है। बोले फिर कौन है? कहा कि चिदवदंति धनहीन न जनो जघन्यः, अके चिदवदंति गुणहीन न जनो जघन्यः। बोले तो कहा व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण वेता, नारायण अस्मरण ही न जनो जघन्य। इस संसार में वही जघन्य है, वही नीचे है जो भगवान के नाम से ही है। तो दुनिया हर चीजों से गरीब हो जाना, लेकिन भगवान के नाम से गरीब मत हो, क्योंकि यही तो साथ जाएगा मेरे प्यारे।
अरे जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस दुनिया में जो भी आए हैं उनको सबको जाना है, कोई यहाँ नहीं रहने वाला। अगर हम सोचे कि हम अमरत्व को प्राप्त कर लिए हैं तो कोई यहाँ नहीं रहने वाला। इसलिए मैया और मेरे भैया, जब जाना है तो ऐसा कुछ करके जाओ कि हमारा लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। जाने के बाद लोग याद करें। कुछ लोग मर जाते हैं ना तो जीते जी गाली पाते हैं, मरने के बाद तो गाली पाते हैं, बहुत बेकार था, बड़े चला गया। ऐसा करके जाओ कि मेरे न जाने के, न रहने के बाद अगर किसी ने मेरी चर्चा किया तो सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा करके जाओ। ये मनुष्यों ने जो मिला है ना, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। और ये नहीं कि केवल नोटे गिनने के लिए मिला है। नोट गिनने के लिए नहीं मेरे भाई बाप, ये मनुष्यों ने हमको और आपको केवल 84 लाख योनि है, याद रखना। 84 लाख योनि में जीव नाना प्रकार की योनि में जब जाता है और पहनते पहनते जाते जाते थक जाता है ना, तब ये जीव भगवान के पास जाकर के और चरणों में प्रणाम करता है, गिड़गिड़ाता है, ये मेरी सरकार हमको कोई ऐसी योनि आप दीजिए कि जिससे मैं आपकी भक्ति कर पाऊं और भक्ति को करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। अब इस योनि में मेरा मन नहीं लगता, बहुत दर्द होता है। तब भगवान करुणा करते हैं, तब एक अवसर देते हैं, जाओ बेटा, अगर तुम्हारे मन में यही भाव है तो मैं तुझको मनुष्य योनि दे रहा हूं, मनुष्य योनि आपको दे रहा हूं। इस योनि को लेकर के जाइए और इसमें भक्ति करना, सुंदर सतमार्ग पर चलना, दूसरों का हित करना। सब वहां से बोलते हैं हाँ महाराज करूंगा करूंगा करूंगा, सब वादा करके आते हैं, लेकिन वहां से आते हैं तो माया में ऐसा लिपट जाते हैं कि जितना वादा करके आए हैं वो सब भूल जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि तुम स्नान करके ही मेरी पूजा करो। जिस ढंग में, जिस रंग में, किसी देश में, वेश में, कहीं भी रहो, भगवान का भजन करते रहो। कोई ये नहीं कि बस मंदिर में ही जाए वहीं भगवान की पूजा हो सकती है, घर में भी भगवान की पूजा होगी। हम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। आजकल लोग घर बड़ा संगमरमर का बनवाते हैं, बिल्कुल एकदम संगमरमर, टाइल्स सब एकदम मेंटेन, अच्छी हवेली इंजीनियर से नक्शा पास कराते हैं। लेकिन ये मेरे प्यारे, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि घर में सब रूम रहेगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, सब रूम है, लेकिन अगर पूछ लो कि भैया पूजा का रूम कौन सा है, भगवान का रूम कौन सा, अरे भगवान का रूम अलग से कौन बनाएगा? एक छोटी सी मंदिर बनवा देंगे ईशान कोने में, बस वहीं से अगरबत्ती जलाएंगे। नहीं, आज मैं शंभू जी के यहाँ गया था तो देखा, बड़ा सुंदर लगा मुझे। भगवान का ही एक अलग रूम है। हर घर में भगवान का, पहले अगर कोई हम घर बनाए तो सबसे पहले हम ये सोचे इसमें मेरे भगवान जी का कमरा कौन सा रहेगा, मेरे ठाकुर का कमरा कौन सा रहेगा। जिस घर में भगवान का कमरा है, जिस घर में भगवान का रूम है मेरे प्यारे, उस घर में जीवन में कभी दरिद्र और जीवन में कभी अकस्मात घटना जल्दी हो ही नहीं सकती। परमात्मा जिसके ऊपर प्रसन्न है उसके ऊपर तो फिर चांदी ही चांदी है। कितना सुंदर भाव। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन परीक्षित, देखिए परीक्षित जैसा श्रोता मिलना मुश्किल है और सुखदेव जैसा कथावाचक भी मिलना मुश्किल है।
ये हम लोगों की तरह कथा नहीं हुई थी कि 3 घंटा आप भी आ जाओ और 3 घंटा व्यास जी भी आ जाए, बढ़िया, और 3 घंटा कथा हो, फिर व्यास जी भी अपने कमरे में गए और आप भी अपने अपने घर पे गए। ये जो कार्य, ये जो भागवत हुआ था ना, कि 24 घंटा अहरनिश दिन रात एक कार्य हुआ था, दिन रात कथा चल रही। और महाराज जी परीक्षित एक एक प्रश्न सुखदेव जी से किया और उस प्रश्न का केवल सुखदेव जी ने उत्तर दिया है पूरे श्रीमद् भागवत कथा में। आज चतुर्थ दिवस प्रवेश, 3 दिन बीत गया, चतुर्थ दिवस जब लगा, परीक्षित जी श्रवण कर रहे हैं, नेत्र से आंसू गिर रहा है। महाराज परीक्षित जब तक भगवान की कथा को श्रवण किया है तब तक झरझर नेत्र से आंसू गिरा, आंसू गिर रहा है, ओठ सूख गए हैं, गला अवरुद्ध हो रहा है, पेट पचक गया। लेकिन क्या कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी महाराज। जैसे परीक्षित के ऐसी स्थिति को देखे सुखदेव जी कथा को विश्राम कर दिया, रोक दिए थोड़ी देर कथा। रोकने के पश्चात बोले, राजन परीक्षित, हाँ महाराज। बोली जरा एक काम करना। बोली क्या? हाँ, थोड़ा सा पानी पी लो। आज 3 दिन से लगातार कथा को श्रवण कर रहे हो, ना तो कुछ खाए ना तो कुछ पिए, कुछ फल तो ले लो, कुछ तो खा लो, नहीं तो गंगा जल तो पी लो। हे मेरे प्यारे, सुखदेव जी को चिंता है ना अपने शिष्य की। जैसे महाराज सुखदेव जी ने ऐसे वाक्य को बोले, वैसे परीक्षित के नेत्र से आंसू गिरते हुए चरण को पकड़ लिया। सरकार, अगर किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो भला गुड़ खाएगा क्या? रसगुल्ला में क्या स्वाद है और गुड़ में क्या स्वाद है? उसकी कीमत क्या है और उसकी कीमत क्या है? बोले मतलब? बोले महाराज, अब इस परीक्षित के हृदय में कुछ खाने की लालसा नहीं है, अब तो इसके हृदय में कुछ पीने की लालसा नहीं है, अब तो केवल एक लालसा है मेरे नाथ, ये जो अमृतमयी कथा का स्वादन करा रहे हो, बस ऐसे ही कानों से कथा मैं श्रवण करता रहूं और मेरा प्राण आपके श्री चरणों में निकल करके लग जाए और भगवान के श्री चरणों में लग जाए। बस अब यही अकेली लालसा है और अब कोई लालसा शेष नहीं बचा है। बस जितना जल्दी से जल्दी हो सके भगवान की कथा है ऐसे सुनाते रहो। श्रोता इस तरह से होना चाहिए। देखिए, सुखदेव जी से कम ज्ञानी नहीं थे परीक्षित, और कथा आनंद तभी आता है जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। जब श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होते हैं ना, तब कथा कहने और सुनने में अति आनंद आता है। याद रखिए, जब दोनों आनंदित होते हैं, दोनों ज्ञानवान होते हैं, तब आनंद और उसका विशेष होता है। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सरकार। बोले आपने कल की कथा में कहा कि भगवान किसको मिलते हैं? बोले किसको? कहा व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम उपजायाः कमतिरूपमधिकं तद् किं सुदाम्नो धनम् भक्त्या पुष्यति केवल परमया भक्ति प्रियो माधवः भक्ति प्रियो केशवः। भगवान को क्या प्रिय है? बोले भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय भक्ति है। भक्ति में ऐसा गुण है मेरे प्यारे, अगर हम भक्ति के माध्यम से चाहें तो भगवान से कुछ भी करा लें। के पास भक्ति रहती है, उसके हृदय में मेरे ठाकुर जी सदैव वास करते हैं। याद रखिएगा, संतों का सानिध्य अगर हमारी बिगड़ी बनी है तो संतों का सानिध्य अवश्य करना पड़ेगा। सज्जनों का साथ करो, दुष्टों से दूर रहो, यही मेरे प्यारे सबसे बड़ी भक्ति है। और भक्ति
का ये प्रथम सीढ़ी है। जीवन में अगर भक्ति को लाना है, जीवन में अगर भक्ति को हृदय में प्रवेश कराना है तो उसके लिए निष्ठावान होना चाहिए। भगवान के प्रति भाव रखिए, आस्था रखिए और साधु संतों का साथ करो। संतों के ही साथ से जितने भक्त हैं वो सब उनकी बिगड़ी बनी, जितने भक्त हैं। इसीलिए कहा गया है कि संतन के संग लाग रे, संतों के साथ में लगेंगे ना तो आनंद आएगा। आइए हमको और आपको ये भागवत में मौका मिला है, जरा संतों के साथ में जुड़े। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संत संग संग लाग हो तेरी बिगड़ी बनेगी, संत संग संग लाग हो। कुछ करना है तो एक काम करो, क्या दिन सोए सोए बहुत दिन सोए, सोए बहुत दिन सोए और जाग। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। जाने कितने जन्मों के बाद ये भागवत सुना जी सुन रहे हैं और अब कब सुनेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस कथा में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी